नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने आपसे जो बात की थी वो प्रधान मध्य रेखा के बारे में बात की थी और उसमें थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। ये बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इनको पढ़ना इसीलिए आवश्यक है कि सामान्यतः ये माना जाता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। बिना मैप के दोस्तों मैं आपको बता दूं ज्योग्राफी अधूरी होती है, और यदि हम बिना मैप की ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो सामान्यतः मान के चलिए कि कुछ समय अंतराल बाद आप डिफीट खाएंगे। इसीलिए मेरा फोकस यही होता है कि मैं अपनी क्लास में थ्योरेटिकल के साथ साथ कुछ मैप पर भी आपका फोकस कराऊं, क्योंकि जिस स्टूडेंट का मैप स्ट्रॉन्ग होता है ज्योग्राफी बहुत आसानी से चुटकी में वो सॉल्व कर ले जाता है। हम क्या करते हैं, बुक से रटने पर लगे रहते हैं, कभी भी हमने ज्योग्राफी की स्ट्रक्चर को अपनी निगाहों में इमेज नहीं किया कि आखिरकार ये ज्योग्राफी होती क्या है। तो आज हम दोस्तों आपको वही चीज कराने जा रहे हैं कि मैप पर विशेष फोकस होना चाहिए आपका, भले ही थ्योरेटिकल कम हो लेकिन मैप मोस्टली होना चाहिए। तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में आपसे बात करेंगे। तो हमने ये बताया था उस दिन जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है वो 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक पीछे होती है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से निकल रही है? ग्रीनविच लंदन से निकल रही है, जिसमें हमने बताए थे 8 देश थे जिनसे ऊपर ये गुजर रही थी। मैंने ये बताया था अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को इसीलिए 0 डिग्री के ठीक विपरीत किया गया कि पृथ्वी को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर। तो एक तो कारण ये था, दूसरा ये लंदन के ठीक पीछे इसीलिए सूटेबल थी कि यहाँ पर मोस्टली जो प्लेस नहीं थी, वाटर बॉडी थी, महासागर थे, प्रशांत महासागर था, तो वहाँ कोई आसानी मतलब कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत ही आसानी से समय को निर्धारित किया जाता था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रेखा से दिन और तिथि में बदलाव आता है और यह तिथि और दिन को ही निर्धारित करती है। अब मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करूं तो मैंने उस समय ये बताया था कि 0 डिग्री जो रेखा है वो बिल्कुल सीधी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसीलिए सीधी नहीं है क्योंकि बीच में स्थल आ रहे हैं। स्थल से अगर हम सीधी ले जाते हैं सामान्यतः तब तो एक देश में 2 दिन हो जाएंगे, इसीलिए कहीं कहीं जहाँ स्थल आए हैं वहां पर हमने अंतर्राष्ट्रीय रेखा को मोड़ दिया गया है। और मैं ये आपको स्पष्ट कर दूं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में 8 मोड़ हैं, ठीक है ना। किसी किताब में किसी तरह की इसकी स्ट्रक्चर दे रखी है, किसी किताब में किसी तरह की स्ट्रक्चर दे रखी है। हमने जो अपने बोर्ड पर निर्धारित की है स्ट्रक्चर इसकी, वो देखो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। लेकिन सामान्य से होनी क्या चीज चाहिए थी? बिल्कुल सीधी होनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं हो पाई सीधी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्ट्रक्चर? तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि दोस्तों यहां अलास्का पड़ता है, अलास्का। अलास्का दोस्तों पहले ये रूस का पार्ट था, लेकिन इसे यूएसए ने रूस से खरीद लिया था। अगर अलास्का बीच में पड़ता है तब तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को फोल्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि किसी स्थल से होकर उसे नहीं निर्धारित करेंगे। अगर स्थल से होकर निर्धारित करेंगे तो स्थल में 2 दिन, एक ही देश के स्थल में 2 दिन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करें तो ये तो यूएसए का था, यहीं पर चुकोटस प्रायद्वीप है, तो ये भी पड़ता है, इसको भी हमें बचाना पड़ा। यहां दोस्तों ये एलुशियन पर्वत पड़ता है, तो इसको भी हमने बचा करके फोल्ड किया। इस तरीके से दोस्तों जहां जहां स्थल पड़े, जैसे दोस्तों यहां तुवालू पड़ता है, उसे भी बचाना पड़ा। यहां समोआ पड़ता है, यहां दोस्तों टांगू पड़ता है या टोंगा बोल सकते हो, तो इसे भी हमें बचाना पड़ा, टोंगा बोल सकते हो। यहां अमेरिकन समूह पड़ता है। ये स्थल थे, छोटे छोटे टापू थे दोस्तों, तो इनको भी बचाना हमारे लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट था। तो हमने इसीलिए अपनी सुविधा के लिए, पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि 1884 में एक सम्मेलन हुआ था
अंतर्राष्ट्रीय मेडिटेरियन सम्मेलन वाशिंगटन में हुआ था, उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया था कि प्रधान मध्याह्न रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या किसी भी देश की जो मानक समय रेखाएं होती हैं, ये किसी हार्ड कानून के तहत नहीं बनती हैं। सामान्यतः व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से, वहाँ के लोगों की आर्थिक गतिविधियों के हिसाब से, वहाँ के लोगों की शासनिक और प्रशासनिक गतिविधियों के हिसाब से इनको निर्धारित कर दिया जाता है, क्योंकि इनको कठोर रूल के तहत चलाया नहीं जा सकता। ये हमारी दिनचर्या में यदि आसान होंगी तभी इनको हम आसानी से फॉलो कर सकते हैं। इसीलिए इनके लिए हार्ड रूल की आवश्यकता नहीं होती। गवर्नमेंट इनके लिए कोई भी हार्ड रूल निर्धारित नहीं करती है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, तो ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। यहीं पर इससे ऊपर एक चुकी सागर है, चुकी सागर, तो ये चुकी सागर से ऊपर है। चुकी सागर के साथ साथ दोस्तों यहाँ बेरिंग सागर है, बेरिंग, अभी ये पूछ लेता है, तो बेरिंग सागर अलास्का को रूस से अलग करता है। मतलब अलास्का किसका भाग है? अलास्का भाग है दोस्तों यूएसए का, और रूस से अलग करता है वहीं से। और यहीं पे दोस्तों बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि। जल संधि में इससे पहले वाली वीडियो में निर्धारित कर चुका हूं कि दो बड़े बड़े स्तरखंडों के बीच ऐसा संकरा क्षेत्र होता है, यहाँ से जो जहाज वगैरह और ये सब नौपरिवहन होते हैं वो सुनिश्चित हो पाते हैं। इसी के ठीक नीचे दोस्तों एक अनादिर की खाड़ी है, अनादिर की खाड़ी। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की ये शायद पूर्वी प्रशांत महासागर है, महासागर है, और इधर दोस्तों पश्चिमी महासागर, पश्चिमी महासागर है। ये आपको याद रखनी चाहिए। तो ये चोकोटस प्रायद्वीप कहाँ पे है? ये रसिया में है, रूस में। यहीं में ठीक इसके इधर काफी दूर जाके अभी जो चर्चा में रहा था व्लादिवोस्तोक, जहां से भारत अपनी सीएनजी पाइपलाइन का एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें भारत ने $2 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी किया है रसिया के साथ। वो रसिया को लाइन ऑफ क्रेडिट देगा 2 बिलियन का, और हमारा एग्रीमेंट भी है व्लादिवोस्तोक के साथ। व्लादिवोस्तोक ये दूर है दोस्तों, लेकिन काफी दूर है रसिया में। अब हम बात करें दोस्तों, थोड़ा सा मूव करते हैं, तो यहाँ तुवालू पड़ता है, समोया पड़ता है, टोंगा पड़ता है, अमेरिकन समोया दो है दोस्तों, एक निश्चित समोया, इस पर अमेरिका का स्थापित्व है, इसीलिए इसे अमेरिकन समोआ बोलते हैं दोस्तों। तो हम मान के चले दोस्तों, मैंने ये बताया था ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। देखो मैं ये दर्शाना चाह रहा हूँ, ये प्रशांत महासागर है पूरा, तो ये प्रशांत महासागर का कौन सा भाग पड़ेगा? पूर्वी भाग पड़ेगा, और ये प्रशांत महासागर का पश्चिमी। तो मैंने देखो यही बताया, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर, और ये पूर्वी प्रशांत महासागर। तो दोस्तों इसके देखो ये पूर्वी, तो इसके इधर कौन से देश पड़ते हैं? ये अमेरिका पड़ता है, इधर दक्षिणी अमेरिका पड़ता है, इसके देश हैं इक्वाडोर है, बोलीविया है, चिली है, इस तरह के देश पड़ते हैं दोस्तों। यही हम अमेरिका से ऊपर की बात करें कनाडा पड़ता है, लेकिन इसके ऊपर ये अलास्का जो है ये किसका पार्ट है दोस्तों? ये अमेरिका का पार्ट है। यहीं पर एक सिटी है दोस्तों, लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स, ये किसकी सिटी है दोस्तों? यूएसए। ये भी याद रखनी है अंतरराष्ट्रीय उसके लिए। नेक्स्ट जो याद रखना है दोस्तों, हमें ये याद रखना है कि इसके यहाँ किरवाती पड़ता है। क्या पता है? किरवाती, ये सब प्रशांत महासागर में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? प्रशांत महासागर में। ये दक्षिणी प्रशांत महासागर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर, क्योंकि ये प्रशांत महासागर के नीचे है। यही दोस्तों हम बात करें थोड़ा सा रूस से नीचे आते हैं, तो यहाँ टोक्यो पड़ता है। टोक्यो आपको सबको पता होगी, जापान की, जापान में टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो पड़ता है दोस्तों।
इससे नीचे जब हम निकलते हैं दोस्तों तो यहाँ लगभग ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ दोस्तों ये न्यूजीलैंड है। क्या है ये? न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया के किधर है न्यूजीलैंड? ठीक नीचे है न्यूजीलैंड। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों इसमें, तो देखो इधर यही ये जो इससे गुजर रही है ये मकर रेखा है, मतलब 23.5 डिग्री दक्षिणी। अच्छा, इसके दोस्तों ठीक बीच यहां की बात करें तो ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है, और इससे ये 0 डिग्री होगी, 0 डिग्री अक्षांश होगा, और इसे 23.5 के ऊपर बात करें तो दोस्तों ये कर्क रेखा होगी, ये 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री है, लेकिन ये दक्षिणी अक्षांश है और ये दोस्तों उत्तरी अक्षांश है। कौन सा है? उत्तरी अक्षांश। तो आपको याद क्या रखना है यहाँ याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है इसमें कितने मोड़ हैं? तो इसमें 8 मोड़ हैं, 8 मोड़। इस तरीके की जो फोल्ड है ये 8 है, तो 8 मोड़ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के एल्यूशियन पर्वत किधर पड़ता है? पूर्व में पड़ता है। लॉस एंजल्स किधर पड़ता है? ये भी पूर्व में पड़ता है। बेरिंग सागर किधर पड़ता है? मैक्सिमम पूर्व में पड़ता है। अलास्का किधर? पूर्व में पड़ता है। क्या चुकी सागर से होकर जाती है? बिल्कुल जाती है। बेरिंग संधि से होकर जाती है दोस्तों। अनादर की खाड़ी वहीं पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। किधर पड़ती है? लगभग पश्चिम में पड़ती है, पूर्णतः तो नहीं। चुकोष्टक किधर पड़ता है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में पड़ता है, पश्चिम प्रशांत महासागर। टोक्यो किधर पड़ता है? पश्चिम में पड़ता है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया किधर? पश्चिम में पड़ता है। तुवालू, समोआ, टोंगा किधर पड़ती हैं? तो ये भी पश्चिम में पड़ते हैं दोस्तों। और न्यूजीलैंड किधर पड़ता है? तो दोस्तों ये भी पश्चिम में पड़ता है। व्लादिवोस्तोक यदि आपसे पूछता है तो व्लादिवोस्तोक भी पश्चिम में ही पड़ता है। यही दोस्तों क्योंकि सागर के यही पास में आर्कटिक, ये ऊपर बिल्कुल उत्तरी ध्रुव पर, ये क्या है? आर्कटिक सागर। तो ये आर्कटिक सागर से निकलती है उत्तरी ध्रुव से होते हुए, और जो सबसे नीचे पड़ता है दोस्तों इसके, वो सबसे नीचे पड़ता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका तो आपको ये याद रखना होगा दोस्तों, अंटार्कटिका इसका नाम है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका वहां पर जाकर ये क्या होती है? वहां पर जाकर ये खत्म होती है दोस्तों। तो हमने जो इसमें पढ़ा वो ये पढ़ा कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है वो हमारी तिथि के लिए, मतलब विश्व की तिथि के लिए, तो मान के चलिए मैं सामान्यतः ये मान लेता हूं कि इधर जो है पूर्व में शनिवार है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में क्या है? शनिवार है, शनिवार का दिन है, शनिवार का दिन है पूर्व में। तो दोस्तों ये देखना, मैं आपको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा दिखा देता हूँ। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में क्या है? शनिवार है। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा चलती है, मतलब पृथ्वी जो घूर्णन गति करती है वो कैसे करती है? पश्चिम से पूर्व। तो ऐसे ही तो करेगी, तब ये पूरा एक राउंड कंप्लीट करेगी, तब यहाँ क्या होगा पश्चिम उसमें? तब यहाँ हो जाएगा रविवार। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा दिन होना चाहिए? जैसे ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कंप्लीट होगी तो यहाँ दिन चेंज हो जाएगा दोस्तों, रविवार। होगा कब? जब घूर्णन गति का एक, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेगी। ऑब्वियस बात है, जब 180 पे, 180 पे क्या है? 180 पे दोस्तों सुबह निकलता है, मान लो 12 बजती है रात के। अब ये 180 पूरा कंप्लीट होगा तो 24 घंटे में कंप्लीट होगा। तो जो सुबह के 12, रात के 12 थे वो किसके 12 हो जाएंगे? फिर से रात के 12 हो जाएंगे। तो इससे हल्की सी जैसे ही आगे बढ़ेगी पृथ्वी तो 12-1, लेकिन वो दिन कौन सा हो जाएगा? मान लो शुरू हुई थी तब शनिवार का दिन था और 24 घंटा पूरा किया, तब वो कौन सा दिन हो जाएगा? तब वो दिन हो जाएगा दोस्तों रविवार का दिन। इसीलिए तिथि में दिन जो है परिवर्तित होते हैं। तो दोस्तों
मैप को पढ़ना हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि यदि हम मैप पढ़ते हैं तो ये मैप हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, हिस्ट्री को पढ़ने में भी, पॉलिटी को पढ़ने में भी और ज्योग्राफी के लिए तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है ही है। इसीलिए मैप पर अपनी मजबूत पकड़ बनाइए। ये जो मैप जब पढ़ोगे मेरी क्लास से आप, तो आपके पास एटलस का एक मैप होना चाहिए, लगभग 170-80 रुपये का आता है, उसे जरूर ले लो दोस्तों। यदि आप यूपीएससी या पीसीएस या एनडीए या सीडीएस या अदर्स, मान लो एसएससी का ये एग्जाम तैयार कर रहे हो, तो आपकी पकड़ तो मैप पर स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि यदि आप कहीं विदेश घूमने जाते हैं तभी वहाँ आपको पता होनी चाहिए कि वैसे कि पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है, ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए आपको एटलस का मैप ले लेना चाहिए और वहाँ इस टॉपिक को बारी बारी से देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा सबने पढ़ाई है क्या ये वहीं से जा रही है, इसके पूर्व में क्या पड़ता है, इसके पश्चिम में क्या पड़ता है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे ये लॉस एंजल्स है तो इसके नीचे क्या होगा, यहाँ कैलिफोर्निया होगा, इसके नीचे यहाँ इधर मैक्सिको होगा, मैक्सिको, इधर नीचे देखोगे तो इक्वाडोर होगा, कोलंबिया होगा, इधर यहाँ ब्राजील होगा ये पूरा, इधर ये चिली होगा, बोल्विया होगा ये पूरा, यहाँ बोल्विया होगा, इसके इधर अर्जेंटीना होगा। तो ये चीजें हमारी क्लियर होनी चाहिए। यहाँ अगर हम बात करें तो अलास्का के इधर कनाडा होगा, कनाडा के लिए ये पूरा यूएसए होगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए मैप पे। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास भी मैप की ही होगी। अभी हमने देशांतर की क्लास को क्लियर किया और फिर हम बात करेंगे अक्षांश, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश, जैसे विषुवत रेखा पर बात करेंगे कौन कौन से देश गुजरते हैं, हम कर्क रेखा पर बात करेंगे कौन कौन से देश गुजरते हैं, और हम मकर रेखा पर भी बात करेंगे, उसकी थोड़ा सा हिस्ट्री बताएंगे। इसकी हिस्ट्री भी बता दी, प्रधान मध्य रेखा की भी हिस्ट्री बता दी, उसके साथ साथ थोड़ी हिस्ट्री भी हमारी तैयार हर एक टॉपिक पर होनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।